वालेकुम। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स का फर्स्ट टॉपिक है स्केलर। व्हाट इज स्केलर? अ क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो साइज या अमाउंट भी हो सकता है। विद एन एप्रोप्रिएट यूनिट, यानी कि ऐसा मकदार जिसके जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, यानी कि अमाउंट हो या साइज हो, और उसके साथ एक ख़ास जो है या मुनासिब उसका यूनिट हो, तो उसे हम कहते हैं स्केलर। अब फॉर एग्जांपल मास क्या होता है? मास यानी कि फॉर एग्जांपल एक पेज है, ये जो पेज है, ठीक है, इसका मैं कह रहा हूँ कि 10 ग्राम इसका जो है ना वज़न है। ठीक है, जो 10 है वो मैग्नीट्यूड है, जो ग्राम है वो इसका एप्रोप्रिएट यूनिट है। इसी तरह टाइम जो है, टाइम 10 सेकंड, 10 जो है वो मैग्नीट्यूड है, और सेकंड्स क्या है? सेकंड्स जो है ये एप्रोप्रिएट यूनिट है। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ये जो 60 किलोमीटर पर आवर, जो ये जो 60 है, इसे इसे कहते हैं ये मैग्नीट्यूड, ये किलोमीटर पर आवर जो है इसका यूनिट है। टेम्परेचर 30 डिग्री, 30 जो है वो मैग्नीट्यूड है, और सेंटीग्रेड जो है वो इसका एप्रोप्रिएट यूनिट है। एनर्जी फॉर एग्जांपल 100 जूल, 100 जो है वो मैग्नीट्यूड है, और जो जूल है वो इसका यूनिट है। डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 जो है मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर क्या है? इसका यूनिट है। अब पढ़ते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो है एक ऐसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, और उनके साथ क्या है? एक उसका यूनिट भी हो, एक खास उनका यूनिट भी हो। फॉर एग्जांपल फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स 10 न्यूटन, 10 जो है मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, ये इसका यूनिट है। 50 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड है किलोमीटर पर, और ये यूनिट है, और ये डायरेक्शन है नॉर्थ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट की तरफ। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ये जो है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, यानी कि जो तेज़ी है कार की या किसी भी बॉडी की, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, ये जो है मैग्नीट्यूड है, ये जो डायरेक्शन है। मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए ये यहाँ पे जो वेलोसिटी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, और जो मास है वो स्केलर है। जब वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? वेक्टर ही आता है। ये रहा स्केलर और वेक्टर का जो है ना सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस। ये कुछ जो है डेफिनेशंस हैं, सिंपल सी फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, यानी कि कोई भी वेक्टर है, ये जो वेक्टर है जिसमें एरो लगा हुआ है, वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एरो से करते हैं। ठीक है, एरो का मतलब है ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ये ये क्या है? सॉरी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यानी कि क्या होता है? द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। जो लेंथ होती है उस लेंथ को, किसी भी वेक्टर की लेंथ को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय, ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं वो दो वर्टिकल लाइंस दे के बीच में वेक्टर लिखते हैं, ये इसका मतलब है ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब है इक्वल वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स होंगे उसको हम इक्वल तब कहेंगे इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम होगा। जैसे ये देखें, एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है। लेट से इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी लेट से कि 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और डायरेक्शन दोनों का एक ही जैसा है, यानी कि डायरेक्शन है। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? दो वेक्टर जिनकी लेंथ बराबर हो। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, किसी भी वेक्टर को का नेगेटिव क्या होता है? द नेगेटिव ऑफ वेक्टर v इज डिनोटेड बाय द माइनस वेक्टर, यानी आगे माइनस दे के वेक्टर लिखना है, v लिखना है। इट हैज द सेम लेंथ एज v बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि लेंथ सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को नेगेटिव करना, जब नेगेटिव करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ आ गया।
अब है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसकी लेंथ 1 हो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर in the direction of v is denoted by the unit vector is the direction of v। एक यूनिट, ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक दूसरा वेक्टर है उसके डायरेक्शन में, उसको हम कैसे शो करते हैं? v के ऊपर केप लगाते हैं, v लिख के ऊपर क्या लगाते हैं? केप। यानी कि इसका मतलब है ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। ओके, एज शोन इन द फिगर, फिगर में शो किया गया है। हम इसको ऐसे नोट करते हैं, v के ऊपर कैप लगाते हैं। इसे इसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? v कैप। v कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। ठीक है। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ जो है जीरो हो, यानी या अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। यानी कि एक वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और वहीं पे खत्म हो रहा है। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे क्या कहते हैं हम? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ओके, अब चलते हैं, ये डेफिनेशन है पोजीशन ऑफ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो होता है वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, जिसकी इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे होगी, ओ पे होगी, एंड टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब है फाइनल पॉइंट, इज अ पी। उसकी ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है वो पी पे है। उस पोजीशन वेक्टर को हम क्या कहेंगे? उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? पोजीशन पोजीशन वेक्टर। सिंपली बता दूं बस, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो उसे कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। ओके, अब पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर जो पैरेलल होंगे। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल if perpendicular distance between them is every point is same। यानी कि दो वेक्टर हैं, ये देखें, ये दो वेक्टर हैं, दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि किसी भी पॉइंट से यहाँ तक हम डिस्टेंस मालूम करेंगे वो सेम होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं पैरेलल वेक्टर। ओके, और ये याद कर लें कि दो पैरेलल वेक्टर्स की जो है ना लेंथ बड़ी छोटी हो सकती है। देखिए जैसे ये बड़ा वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर है, ठीक है, लेंथ बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऐसे, वो एक जैसा होगा। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो वेक्टर जब दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, यानी एक ऐसे जा रहा है एक उसे काट रहा है, ठीक है, तो ऐसे ना हो तो वो क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। ओके, ये थी बेसिक्स डेफिनेशंस। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे एडिशन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, हम वेक्टर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है? इसके बाद हम रेशो फार्मूला पढ़ेंगे। रेशो फार्मूला पढ़ के हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। आज के लिए ये मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था वेक्टर का। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।